नमस्कार, मैं आशा गोयल स्वागत करती हूँ आपका हरियाणा वेव्स में। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं जो यूएसए से अभी आए हैं इंडिया में, और इन्होंने यहाँ पर आकर महिलाओं की स्थिति के बारे में क्या महसूस किया, जानिए। आइए हम जानते हैं इनसे कि कहने को तो हम बहुत विकसित देश बन चुके हैं आज के दिन, लेकिन क्या हम रियल सेंस में विकसित हुए हैं, और अगर नहीं हुए हैं तो हम जानते हैं कि किस दिशा में हम पीछे हैं अभी तक। और आज हमारे साथ इसके लिए बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं। आइए हम जानते हैं इनसे। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, आपका नाम? मेरा नाम सुखजीवन जौहल है। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे विमेन एम्पावरमेंट के बारे में? महिलाओं के लिए आपकी क्या सोच है कि कैसे उन्हें सुधार? एक बार फिर मैं नमस्कार आप सभी दर्शकों को हरियाणा वेब के चैनल पर। तो ये मुद्दा बहुत बड़ा है विमेन एम्पावरमेंट का। मैं बाहर की सीधी बात ये बताती हूँ कि मेरे को तो इस पर हंसी भी आ रही है कि भारत में हम रह रहे हैं जहाँ पर भारत की नारी को बहुत देवी के नाम पर भी जाना जाता है, बट जहाँ पर जब असली नारी की बात आती है, घर की बात आती है, तो वो सभी जो देवियों का स्थान हम दे रहे हैं नारी को, तो वो कहीं पर बहुत 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 नीचे गिर चुका है। तो मैम, आपका क्या कहना है कि इंडिया में जैसे बहुत ही ज़्यादा रेप भी हो रहे हैं और लड़कियों को घर में ही मार दिया जाता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके बारे में ये कहना चाहती हूँ कि लड़कियां जो हैं, इससे ही हमारा परिवार, देश, सभी कुछ आगे बढ़ता है। तो सभी को अपने घर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। इससे मैं विदेश और जहाँ का आपको बात बता रही हूँ कि मेरे को अभी लड़कियों को वहाँ पर, मैं यूएसए में पिछले 30 साल से रह रही हूँ। मैं 17 साल की थी जब मैं वहाँ चली गई। तो मैंने जहाँ और वहाँ विदेश में ज़मीन आसमान का फ़र्क देखा है इस विषय के बारे में। जब मैं अभी भारत में आई हूँ, पहले भी आती हूँ, तो मेरे को हर एक नज़र, जो एक पुरुष की नज़र है, जो लड़के की नज़र है, वो ऐसे देखने को लगती है कि वो लड़कियों को चीर कर निकल जाती है, जो मेरे को खुद को बहुत बुरा लगता है। जिस तरफ भी मैं देखती हूँ ऐसे लगता है कि जहाँ कुछ कहीं पर शिकारी घूम रहे हैं किसी अपने शिकार की तलाश में। ये बात है कि मैं एक इंसिडेंट शेयर करूँगी। पहले मैं वहाँ का शेयर करूँगी। देखो, वहाँ पर हम जो लोग जहाँ पर बहुत कॉपी बहुत करते हैं कि हम विदेशी चीज़ ये कर लिए, वो कर लिए। विदेश की सिर्फ आप लोग बुरी चीज़ जो है वो उसकी कॉपी करेंगे, अच्छी चीज़ जो है वहाँ पर उसकी किसी की चीज़ की कॉपी आप अभी तक नहीं कर पाए भारत में। मेरे को नहीं लगता कि आगे 1000 साल भी भारत में कोई उसकी कॉपी कर पाएगा। तो वहाँ पर नंबर 1 जो है, मैं तो लड़कियों को ही हरदम सपोर्ट करती हूँ। तो मैं इन लड़कियों को और औरतों को, मेरी जो है बिग स्पोर्ट है, वहाँ पर भी वो बिग स्पोर्ट है। मैं अगर चाहूँ तो जहाँ पर मैं करना चाहती हूँ, मेरे को पता है कि मैं जहाँ पर कर नहीं पाऊँगी, बिकॉज जहाँ की राजनीति, जहाँ का सिस्टम, जहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम, जहाँ का जो बोलते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट, सभी कुछ करप्ट है। मेरे को पता कुछ लोगों को इससे बहुत दुख होगा, पर मैं असली बात अभी करने आऊँ कि वहाँ पर हम एक पुलिस ऑफिसर पर रात को जितने बजे, चाहे बाहर में, मैं अमेरिका की बात कर रही हूँ वहाँ का, और किसी उसका मैं गारंटी लेती हूँ कि अगर किसी भी वक्त किसी लड़की को कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हम पुलिस ऑफिसर के साथ 110% सुरक्षित समझते हैं। पर जहाँ पर जो हम कभी लड़की का कुछ हादसा हो जाए तो मेरे को नहीं लगता कि वो किसी इतनी अपनी कोशिश भी करेगी कि किसी पुलिस ऑफिसर को वो फ़ोन करके सहायता करे। तो वो जे सिस्टम की बात है कि सिस्टम ही बहुत करप्ट है। मैं किसी इंसान एक की बात नहीं करूँगी, वो सिस्टम है। जो एक इंसान अच्छा करना चाहे तो सिस्टम उसको अच्छा करने से भी रोक देता है। तो ये बात है कि वहाँ का सिस्टम और जहाँ का सिस्टम लड़की की तरफ से, लड़कियों के और औरतों के हक में नहीं है, बहुत बुरा है। जहाँ पर मेरे को नहीं लगता कि कितनी देर में ये अच्छा बन पाएगा जहाँ पर। तो मेरे को तो आस अभी तो नहीं है। मैं पर अपने ज़िंदगी में देखना चाहती हूँ कि हमारा भारत कभी इस औरतों को और लड़कियों को ऐसा स्थान दे जो कि अच्छा हो, अपने इज्जत से देखे, उनको अच्छी से सत्कार की तरफ से देखें। बट अभी तो मेरे को ये लगता है कि अभी तो हम अमेरिका और दूसरी फॉरेन कंट्रियों से औरतों के विषय में बहुत ही पिछड़े हुए हैं। तो मैम, आपका क्या मानना है कि ये सरकार की गलती है, पॉलिटिक्स है, या फिर पुलिस वालों की, पेरेंट्स की, युवा की, किसकी मिस्टेक है?
मैं पहले जे सभी से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे घर से पॉलिटिक्स जुआ जो है बाद में आते हैं। घर से ही हमको, माँ बाप को, अपनी लड़की को पहले ऐसे संस्कार चाहिए। अगर पिता अब उस घर में अपनी वाइफ अपनी औरत का इज्जत मान करे तो लड़कियों को भी उस घर में इज्जत संस्कार वैसे ही सिखाए जाते हैं। अगर पहले दिन जन्म से ही हम लड़कियों से बितकरा शुरू कर देंगे तो वो लड़कियां उसी दिन से नीचे चली जाएंगी। जहाँ पर ऐसा होता है कि लड़कों को ज़्यादा हक दिए जाते हैं, लड़कियों को पीछे छोड़ा जाता है, लड़कियों को हर दम लुका कर रखा जाता है। मैं नहीं समझती कि लड़कियां भी उस जैसे उनको लुकवा कर रखते हैं तो वो बाहर घर से तो डरना है तो बाहर की दुनिया से भी डरने लगती हैं वो। ऐसा कि लड़कियों को मेरी स्पेशल, अगर आप लड़कियां जो देख रही हैं तो मेरी खुद की अंदर की ये आवाज़ है कि लड़कियों को खुद ऐसा स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर आपके घर के आपको रोकें किसी बात से तो आपको इतना आपके मन में जज्बा होना चाहिए कि आप बगावत भी करना चाहें उस पर तो कर सकते हैं। जो लड़के जो अच्छे हैं वो भी सुने, जो बुरे हैं वो भी सुने। मेरी बात आपको किसी को कड़वी भी लगे भी मैं पहले ही ये बोल देती हूँ कि उसके लिए मैं सॉरी हूँ, बट ये बात असलियत है। लड़कियों को खुद के लिए आगे आना होगा, खुद की इज्जत को बचाना होगा। कभी किसी की कोई हिम्मत नहीं है कि कोई लड़का उस पर हाथ डाल दे। शुरू से लड़कियों को ऐसी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि अगर कोई आपको कुछ बोल रहा है तो उसके सामने एक खड़ा होकर उसको चांटा लगाकर घर पर वापस आएगा। पर ये मेरे को पता है जहाँ पर अभी नहीं हो सकता क्योंकि पॉलिटिक्स अराउंड है तो लड़कियों को उतनी सुरक्षा नहीं है। पर मेरे मन की ये आवाज़ है कि मैं एक दिन जहाँ की भारत की लड़कियों को, अपने देश की लड़कियों को इतना स्ट्रांग होंगी वो देखना चाहती हूँ, अपनी ज़िंदगी में देखना चाहती हूँ कि लड़कियों को किसी से भी बुरा और किसी से नीचा नहीं दिखना पड़े। तो मैम जितना प्यार आपका बाहर के लिए उतना ही यहाँ के लिए भी है, इसलिए आप ऐसे एम्पावरमेंट को वो करना चाहते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे परनाना 1911 से इंग्लैंड में है। 1911 से हमारी इंग्लैंड में हमारी 5वीं पीढ़ी है। तो पर वो वहाँ पर हम विदेश में तो चले गए। मेरा जहाँ पर बहुत बड़ा परिवार नहीं है, सिर्फ बहुत छोटा, सभी बाहर में हैं। पर मैं अपने आप से खुद को अब इंडियन जो है मैं वो नहीं निकाल पाई। मेरी अपनी संस्कृति, अपनी मातृभूमि जहाँ पर मैंने जन्म लिया है, मैं पहले बार अमेरिका में 17 साल बाद लौटी थी। 17 साल के बाद जो मैंने देखा तो बहुत 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 दुख हुआ इस बात को देख के कि 17 साल लौटने के बाद मेरे मन में था कि मैं बहुत चेंज देखूंगी, जहाँ पर इतना कुछ बदला होगा, बट कुछ भी बदला नहीं था। बट मैं अभी आपको रिसेंट की बात बता रही हूँ। अभी मैं अपने बेटे को जो 25 साल का, उसको मैं पहली बार लेकर आई। उसका यही था कि मैं आगरा देखने जाऊँगा, तभी मैंने जाना है इंडिया। ओके, मैं उसको यहाँ पर लेकर आई तो हम यूपी में पूरे परिवार के साथ गए। तो हम वहाँ पर रुके एक डोमिनो पिज़्ज़ा पर जहाँ पर हम रुके तो अच्छा से साथ बैठकर पिज़्ज़ा खाएंगे तो फिर आगे हम बढ़ेंगे। वहाँ पर देखा कि 5-6 लड़कों का एक ग्रुप था, हमारे साथ के टेबल पर बैठा था, पूरा शराब में धुत, पूरा नशे में धुत, इतनी गंदी गालियाँ दे रहे थे। हमारे साथ 2 लड़कियाँ भी थी जो युवा थी। मैंने सोचा कि चलो, भाई साहब थे हमारे भाई, तो मैंने सोचा कि अपने मेरे को तो खुद वहाँ पर भी मेरे को गाली, हमारे घर में कोई गाली नहीं देता, माँ बहन की कभी गाली किसी ने नहीं दी, ऑलवेज रिस्पेक्ट फॉर द वुमेन्स। तो मैंने सोचा कि अगर मैं इन लोगों को और सुनूंगी तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। बट एक बात और, मैंने हरदम मैं न्यूज़ भी सुनती हूँ, मैंने यूपी की न्यूज़ सुनी थी। वहाँ पर तो कुछ भी हो सकता, बेशक यूपी के लोग सुन रहे होंगे, तो वहाँ पर तो आप आगे अपना हाथ बढ़ाएंगे तो आप अपना हाथ कटवाएंगे ही। और जैसा मैंने देखा था वैसा पहले तो मेरे को यकीन नहीं आता। उस इंसिडेंट को देखकर मेरे को ऐसा लगा कि जहाँ की लड़कियाँ क्या कर सकती हैं, कुछ भी नहीं कर सकती। साथ में 5-6 टेबल थे, वहाँ पर लड़कियाँ बैठी थी, वो लड़के इतनी गंदी गालियाँ दे रहे थे। हमारे भाई साहब ने उठकर उनको बोला कि गाली मत दो, तो वो तो 5-6 थे, पर बोले नहीं अभी नहीं देंगे। चलो ठीक, बट वो स्टॉप नहीं हुए, वहाँ पर रुके नहीं। फिर हमने भाई साहब से बोला कि इनसे लड़ेंगे हम, तो अपने ट्रिप पे जाना है, क्या फ़ायदा, तो चलो उठकर हम अपनी कार में चलते हैं। कार में चले गए,
वहाँ से खाया। बट मैंने मैनेजर को वहाँ बताया, जब मैनेजर से जाकर शिकायत की उनसे कि ये देखो हम तो अपने स्ट्रांग हैं, हम तो इनसे पूछ लिया, बट वो लड़कियाँ इतनी सिसक के पास के टेबल में बैठी थी, वो तो आवाज़ भी नहीं उठा सकती। जहाँ पर हमको तो पता है कि ये लोग हम फॉरेन कंट्री के नागरिक हैं, हमको हमारे हकों का पता है, हम कैसे लड़ सकते हैं, कैसे अपने लिए खड़े हो सकते हैं। उन लड़कियों को तो कुछ भी नहीं पता, वो तो बेचारी गालियाँ बक रहे हैं, उसको गंदा बोल रहे हैं, वो सुन रही है वहाँ पर बैठे। इस इंसिडेंट को देख के मेरा मन ऐसा टूटा कि मैं सोच रही हूँ कि भारत में लौट कर आऊँगी, कुछ सालों के बाद लौट कर आऊँगी, बट मैं लड़कियों का एक ऐसा संगठन तैयार करना चाहती हूँ जो इसमें लड़कियों को अभी से इतना ट्रेंड करूं कि वो अपने हक में खड़े हों, अपनी इज्जत के तरफ खड़े हों, कोई उस पर उंगली भी नहीं उठा सके, कोई उनके पास देख भी नहीं सके। बट भारत की लड़कियों को खुद को अपने आप को बचाने के लिए आगे आना होगा और स्ट्रांग होना पड़ेगा। बहुत ही बुरा लगा मैम आपका ये इंसिडेंट जानकर कि इंडिया में आपके यूएसए से आए और आपको इंडिया में ऐसा कुछ देखना पड़ा। रियली सॉरी फॉर दैट। और मैम आपको क्या लगता है कि दहेज को लेकर आपका क्या कहना है? लड़कियों का बहुत ही आपको बताइए मेन मुद्दा उठा हुआ है इस टाइम कि शादी नहीं होती है, उनकी दहेज मांगते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? या वो भी है बात दहेज के, मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। दहेज तो माँ बाप के लिए जिन्होंने अपनी लड़की को शादी करके भेज दिया, वो तो मान लो कि उन्होंने दहेज के लिए लड़की उसको सभी कुछ दे दिया जिन लोगों को। मेरे को ये लगता है कि जिन लड़कियों के पास एजुकेशन है, वो तो खुद जानती है कि उनकी वैल्यू क्या है। तो माँ बाप को और लड़कियों को मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि सिर्फ एक बात आपको, पहले तो माँ बाप की गलती मानूंगी, इसमें समाज की गलती मानूंगी इससे कि आप लोग इसको बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। अगर कोई आपका लड़की का रिश्ता करता है जहाँ दहेज मांगा जाता है तो उस वहाँ पर रिश्ते से साफ मना कर दो। उसका मुंह नहीं भरो कि हम ये देंगे वो देंगे, कि आपकी लड़की 2 साल 4 साल अपने घर पर बिठाकर अपनी लड़कियों को खिलाओ, जो इतना पैसा उन लोगों को देंगे जो उस पैसे का अपनी लड़की को अपने घर पर बैठा के भी खाना खिला सकते हो। क्यों उनको इतना दहेज देकर अपनी लड़की को उनके घर भेजना है? तो उस साल में आप अच्छा सा लड़का ढूंढें तो अपनी लड़की की शादी कर सकते हो। जो मेरे ख्याल है, मेरे ख्याल है, मेरे को लगता नहीं कि सभी के जो ख्याल हैं। तो मैं चाहती तो मैं तक इस हक में हूँ, लड़कियां पढ़ें, अपने पाँव पे खड़ी हों। जो भी लड़के के घर वाले आपसे दहेज मांगते हैं उससे बिल्कुल मना कर दें शादी करने से। अपनी पढ़ाई को ऐसा रखें कि काम जब करें अपने आप को, कि आपको वहाँ पर किसी के सामने जे नहीं झुक के कहना पड़े कि दहेज नहीं आया, वो नहीं आया। दूसरी बात, माँ बाप के जो बुजुर्ग माँ बाप हैं, गरीब माँ बाप है, वो सभी लड़कियों को, अगर किसी के 4 लड़कियाँ, कैसे इतना लाखों का दहेज दे पाएंगे? मैं नहीं चाहती कि लड़कियों को अपनी शादी में 1 रुपये से शादी करनी चाहिए। जो दिखावा है उसको सभी को बंद करना चाहिए। मैं दहेज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। तो जो भड़कीली शादियाँ उसके भी मैं खिलाफ हूँ। सिंपल शादी करो। जो सिंपल शादी का है वो है कि आप लड़कियां जो इतने पैसे बर्बाद कर रहे हैं, वो अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट करके अपनी आगे की लाइफ का, फ्यूचर का प्लान करो। जिनके पास पैसे हैं वो तो कर सकते हैं, पर दहेज ना लो ना दो। इसी बात से दोनों तरफ लड़कियों को आगे आना होगा। थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।